Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Flamingo book chapter 7 interview and summary explanation CBSE class 12th English. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम इन डिटेल में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट रिकैप करेंगे विद द समरी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा प्रीवियस वीडियो भी का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके देख सकते हैं। हमारा जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, नॉलेज हब क्रिएटेड बाय द नूतन चौहान। और अगर आपको उसमें कोई जो टेस्ट सीरीज है, जो क्वेश्चन आंसर है या कोई भी हेल्प चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इतनी अच्छी बात के साथ लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। समरी, इंटरव्यू समरी। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको कंटेंट में जो ध्यान रखना है, क्या है कंटेंट में इसके इंटरव्यू के जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स याद रखने हैं। कम्युनिकेशन करते हुए सेलिब्रिटीज कैसे फील करते हैं और किस किस ने वो अपनी ओपिनियन दी है, राइटर्स और नॉवेलिस्ट के नेम ध्यान रखने हैं। और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है दो पार्ट में, क्योंकि ऑथर ने इसको डिस्क्राइब करा है, तो दूसरे पार्ट के अंदर ऑथर जो उम्ब्रेटो इको और जो मुकुंद का थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहा है वो उसके अंदर डिटेल में है, तो वो थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेसन बिगन विद द इंट्रोडक्शन टू। जो लेसन स्टार्ट हुआ है वो किसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है? इंटरव्यू से। इंटरव्यू मीन्स क्या होता है? जब दो पर्सन होते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है उसे इंटरव्यूअर कहते हैं, और जो इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर कोई क्वेश्चन के आंसर दे रहा है तो वो इंटरव्यू ही है। ठीक है, जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो आप सब मेरे लिए क्या हो गए? अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं इंटरव्यूअर हूँ, और आप आंसर दे रहे हैं तो आप इंटरव्यू ही हो। तो यहाँ पे जो लेसन स्टार्ट हुआ है, बिगन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू से स्टार्ट हो रहा है। कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म, जो आज के टाइम पे जर्नलिज्म के लिए कॉमन है, यानी कॉमन प्लेस मीन्स होता है ऑर्डिनरी, और जर्नलिज्म मीन्स जो रिलेटेड टू राइटिंग होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन रिलेटेड टू राइटिंग एक्टिविटी। सिंस इन्वेंशन, इसका इन्वेंशन जो है हुआ है लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो। आज से 130 ईयर्स टाइम का जो पीरियड है उससे पहले ही इन्वेंशन हो चुका था, खोज हो चुकी थी। इन्वेंशन मीन्स खोज, यानी इंटरव्यू आज जो आम बात है, ठीक है, ऑर्डिनरी है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए कोई डिफरेंट, हमें कोई उसके लिए क्या करना है, सर्च करनी है, नहीं, वो सबके लिए फैमिलियर है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर हम ऑथर से बात करें, इट इज नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ओपिनियन अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए सब फैमिलियर है, कोई नई बात नहीं है। तो ऑथर यही कहते हैं कि ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है जो हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इसमें सबकी डिफर होती है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। पीपल कैन नॉट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड। तो डिफरेंट थिंकिंग में बोला है, कुछ लोग इसको हाईएस्ट फॉर्म मानते हैं और कुछ लोग इसको कहते हैं वो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते। तो डिफरेंट ओपिनियन की बात बोल रही है। और इसका इन्वेंशन बताया है ऑथर ने कि बहुत पहले हो चुका था, लेकिन आज के टाइम पे जर्नलिज्म के लिए ये तो बहुत ऑर्डिनरी बात है। In an interview leaves a lasting impression and according to an old saying, अगर हम इंटरव्यू की बात करें, पुराने टाइम पे क्या समझा जाता था, तो उसका क्या इंप्रेशन है? तो पुराने टाइम पे, प्रिमिटिव टाइम पे कल्चर जो है ये मानते थे परसेप्शन लगाना, मेड अबाउट अ सर्टन पर्सन, किसी पर्सन के लिए परसेप्शन कर लेना। ठीक है, जैसे कि मानो ओरिजिनल आइडेंटिटी किसी की ले ली हो, सोल गेट स्टोलन, किसी की आत्मा चुरा ली हो। तो पुराने टाइम पे क्या माना जाता था, जो एज ए इंटरव्यू लेना, लाइक किसी की प्राइवेसी हर्ट करना, किसी का परसेप्शन बना लेना कि वो तो ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। और जैसे कि फोटो लेते हैं, पहले के टाइम पे फोटो लेने को कहते थे कि भाई क्या चुरा ली है, उसकी पूरी आत्मा ही चुरा ली, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब कुछ बता देती है। और उससे पता करने से आप पिक्चर को देखने से, फोटो को देखने से ही आप आइडिया लगा लेते हो कोई कौन कैसा है। तो यहाँ पे एक व्यू बोला है कि भाई पहले क्या सोचते थे इंटरव्यू को लेकर या फिर किसी फोटो को लेकर, ठीक है, कंपैरेटिवली आज से। आज ऐसा नहीं सोचते हैं। फेमस सेलिब्रिटीज, राइट्स एंड आर्टिस्ट हैव बीन द हर्ड क्रिटिसाइजिंग इंटरव्यूज। तो आपने बहुत फेमस सेलिब्रिटीज को अपना इंटरव्यू देते सुना होगा, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू को क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई
हमें तो इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग वाइफ रॉट इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती हैं, यहाँ पे एक ऑथर का नेम बताया है कि वो इंटरव्यू के लिए क्या व्यू देते हैं। तो उनकी वाइफ बताती हैं कि जब हम एक दिन की बात है, हम बोस्टन में थे, तो हमारा जो दो रिपोर्टर्स थे, यानी उनको बहुत इरिटेट करा, उनका जो पूरा दिन था रूइन कर दिया, खराब कर दिया। और ये वो बताते हैं, कौन, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ बोलती हैं, जब वो अपनी डायरी में मेंशन करती हैं। किपलिंग जो है वो नॉवेलिस्ट हैं, तो वो कंसीडर करते हैं इंटरव्यूइंग असॉल्ट है, जैसे कोई फिजिकल अटैक कर रहा हो, क्राइम है, शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट, यानी उसको क्या देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, शुड बी पनिशमेंट उसको होनी चाहिए। इट बिलीव्स दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू। अगर आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो तो ना तो आप इंटरव्यू दोगे और ना ही इंटरव्यू लोगे। तो ये किसका है, सिर्फ एक यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग का है, जबकि कॉरल्स ने भी बोला था, एज ए सेल ने भी अपने थॉट्स दे रखे हैं। अलग अलग डिफरेंट नॉवेलिस्ट और राइटर्स ने अपने यहाँ पे व्यू दिए हुए हैं, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन होती है इंटरव्यू को लेके, सबके सेम थॉट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी रुडयार्ड किपलिंग का बताया है, ठीक है, समरी के अंदर, और जो कि उनकी ओपिनियन बोली है। देर इज एक्सर्प्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद एंड, ये सेकेंड पार्ट में से अब यहाँ से स्टार्ट होता है। वहां फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव में क्या पढ़ा था, हाईएस्ट फॉर्म है फॉर द ट्रुथ के लिए, और द एन आर्ट, क्योंकि एक प्रैक्टिस और एक आर्ट है इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो उसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए। और नेगेटिव में आपने रुडयार्ड किपलिंग का देखा है कि वो उसको बोलते हैं एज असॉल्ट है, ये किसी के ऊपर फिजिकल अटैक है ऐसा लगता है। एंड देयर इज एग्जैप्ट फ्रॉम द इंटरव्यू, ये एक इंटरव्यू का क्या है, एग्जैप्ट पार्ट है, जिसके अंदर मुकुंद और अम्बेटो इको दोनों का चल रहा है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू दो के बीच में होता है। तो वहां के इंटरव्यू में से एक ये एग्जर्ब पार्ट, यानी थोड़ा थोड़ा सा एक पार्ट लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए कि इंटरव्यू होता कैसे है। तो मुकुंद जो है वो क्या है, एक हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, और जो कि अम्ब्रेटो इको वो एक यूनिवर्सिटी बोलंगना है इटली के अंदर, उसके अंदर प्रोफेसर हैं, who had already acquired a formidable reputation। formidable means होता है impressively, बहुत ही ज्यादा, जब आपके पास क्या है, फेम है, तो वो रेपुटेशन है उनकी कि एज अ स्कॉलर, क्योंकि वो एकेडमिक वर्क करते हैं, प्रोफेसर हैं। एंड ही फॉर हिज आइडिया ऑन सिम्योटिक्स, क्योंकि उनका जो सिम्योटिक्स का आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिस स्टाइल में वो एकेडमिक राइटिंग करते हैं या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, यानी पोएम लिखना, राइटिंग लिखना, वो कहलाता है लिटरली इंटरप्रिटेशन। तो वो उसमें भी उन्होंने काम किया है। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स के बारे में लिखा है। एस्थेटिक्स मीन्स यानी मेडिवल टाइम पे जिस तरीके का नेचर था या वो एग्जिस्ट करता है, और नेचर का जो एप्रिशिएशन है वो इन्होंने समझाने की कोशिश करी है अपने नॉवेल्स में। बिफोर द टर्न टू राइटिंग फिक्शन, फिक्शन से लिखने से पहले, अभी तक उन्होंने फिक्शन लिखना स्टार्ट नहीं करा था, अभी उन्होंने क्या करा है, ये सारी चीजें लिखते थे, तो भी उनकी फॉर्मिडेबल रेपुटेशन है, किसकी, रुडयार्ड किपलिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट मुझे कि इंटरव्यू कौन ले रहा है, यहाँ पे इंटरव्यूई कौन है और इंटरव्यूअर कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट है, द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल। ये जो आप इंटरव्यू का क्लिप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है, मुकुंद उम्ब्रेटो का क्यों ले रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं उम्ब्रेटो अपने नॉवल को लिख के। तो अराउंड ऑफ सारा इंटरव्यू उनके अराउंड ऑफ घूम रहा है, उनके क्वेश्चन पे घूम रहा है। द नेम ऑफ द रोज, इस बुक का अंडरलाइन कर लीजिए। जो बुक है उनकी क्या नाम है, द नेम ऑफ द रोज, हुज मोर देन द 10 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड इन द मार्केट। जो 10 मिलियन से भी ज्यादा उनकी जो कॉपीज हैं वो सेल हुई हैं, जिसकी वजह से वो इतने फेमस हो गए हैं कि वो आज उनका खुद इंटरव्यू ले रहे हैं। And the interviewer begins by asking him, now Umberto manages to do so many different things, to which he replies by saying that he is doing the same things। यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है यानी मुकुंद है, वो पूछते हैं उससे, उम्ब्रेटो से, कि आप इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करते हो। ठीक है, तो रिप्लाई में वो कहते हैं, मैं तो सेम चीज करता हूँ, मैं तो कोई ऐसा डिफरेंट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मानो आपके जो टीचर हैं, आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब मार्क्स आ रहे हैं, तो जब आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो, सक्सेस होते हो, तो क्लास में सब पूछते हैं भाई आप क्या कर रहे हो ऐसा जो सडनली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। कई बार क्या होता है
किसी मार्क्स में एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बहुत कम हैं और किसी में समझो अचानक से आपका सडनली जो इम्प्रूवमेंट हुई है, तो सभी पूछते हैं ऑब्वियसली। और फिर वो इम्प्रूवमेंट का आप क्या बोलते हो कुछ भी चीज़ बताते हो कि क्या मिस्ट्री है, उसका क्या रहस्य है, कि भई आपने उसको टाइम स्लॉट बनाए हैं या फिर आपने उसको किस तरीके से कहीं पे अच्छा क्लासेस ले रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पे है जब मुकुंद उससे पूछते हैं कि भई आप बहुत सारी चीज़ें करते हुए नज़र आते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं तो सेम चीज़ करता हूँ और क्या उसका रीज़न है कि जो आप इतने फेमस हुए हो? तो उसके फेमस होने का मुकुंद को आंसर देते हैं उम्ब्रेटो, ठीक है? उम्ब्रेटो कहते हैं फर्दर जस्टिफाई एंड मेंशन दैट हिज बुक अबाउट चिल्ड्रन टॉक अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस व्हिच इज़ इन द एंड रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन फिलॉसफी। वो कहते हैं कि भई मैं आगे बताते हुए कहते हैं फर्दर कि भई मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ या फिर जो भी पीस ऑफ मेरा जो आप राइटिंग स्किल देखोगे उसमें नॉन वायलेंस देखोगे, उसमें कोई वायलेंस नहीं है, आपको दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा इंटरेस्ट है उसके अंदर, ठीक है? मेरी इंटरेस्ट इन फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या होता है? रिलेटेड टू जो एक मतलब ब्यूटी है, रिलेटेड टू ब्यूटी का जो नेचर के अंदर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, उसके होने ना होने का या ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हैं किसी, तो वो क्या-क्या है? फिलॉसफी है। तो इंटरेस्ट मेरा तो फिलॉसफी पे इंटरेस्ट ही है, ठीक है? तो इसीलिए मैं तो अपने इंटरेस्ट को अपने नॉवल, अपने एकेडमिक वर्क में डाल देता हूँ, बस इसीलिए मैं सेम काम करते हुए दिखाई देता हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे नॉवेल्स के अंदर यानी जो मैं राइटिंग चिल्ड्रंस के लिए लिखता हूँ, नॉन वायलेंस है और उसके अंदर आपको मेरा इंटरेस्ट इन फिलॉसफी दिखाई देगा। जो मैं लिख रहा हूँ उसका मुझे इंटरेस्ट है। जब आप अपने इंटरेस्ट का कोई काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। उम्ब्रेटो अपनी जो आइडेंटिटी बताते हैं, मैं एकेडमिक स्कॉलर ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिटी करता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ एंड अटेंड एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी मैंने बहुत ज़्यादा अटेंड करी हैं ड्यूरिंग द वीक एंड राइट्स नॉवल ऑन संडे और सिर्फ मैं संडे को लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ही हर टाइम यही काम करता रहता हूँ, नहीं। मैं एक प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर का काम करना मुझे पसंद है, मेरी मुझे वो आइडेंटिटी पसंद है, लेकिन जो टाइम मेरे पास बच जाता है एम्प्टी स्पेस मैं उसमें अपना काम करता हूँ। यहाँ पे वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो सक्सेस होने का रीज़न है, ठीक है? मुकुंद को बता रहे हैं। Doesn't bother him that he's a identified other as a novelist and not a scholar because he knows that it is difficult to reach millions of people with scholarly work. यहाँ पे वो क्या है कहते हैं कि आपको कोई चिंता नहीं होती है मुकुंद पूछते हैं या मुकुंद कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं होती है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक नॉवेलिस्ट से हो रही है स्कॉलर से नहीं हो रही है क्योंकि आपका तो नोवेल फेमस हुआ है ना अब जब नोवेल फेमस हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइए उस नॉवल का क्या नाम है फिक्शन नॉवल है और उस नॉवल का क्या नाम है जो वो फेमस फेमस हुआ है जिसकी वजह से उम्ब्रेटो इको तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको तो लोग नॉवेलिस्ट कहते हैं अगर किसी से पूछे आपके बारे में अच्छा वो जो नॉवेलिस्ट हैं वो ऐसे कहते हैं तो आपको कैसा लगता है कि टेंशन देता है आपको डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद स्कॉलरली वर्क तो वो कहते हैं नॉट अ स्कॉलर मतलब आपको स्कॉलर की तरह नहीं जानते एंड बिकॉज ही नो दैट इज डिफिकल्ट टू रीच तो कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कॉलरली वर्क पसंद नहीं है उसकी जो साइन जो मतलब साइन ऑफ स्टडी पे जो उन्होंने बुक लिखी है तो वहां तक ज्यादा मेरे जो फॉलोवर्स हैं वहां तक नहीं पहुंच रहे तो किस लिए क्योंकि उनको नॉवल पसंद है ही बिलीव्स देयर आर एम्प्टी स्पेस और वो विश्वास करते हैं कि मैं क्यों सक्सेस हूँ और लोग अगर वहां तक पहुंच रहे हैं डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस पीपल तो स्कॉलरली वर्क को इतना पसंद नहीं कर रहे और वहां तक नहीं पहुंच रहे इसीलिए वो मुझे एज ए नॉवेलिस्ट पसंद करते हैं और इसीलिए मेरा नॉवल पसंद हुआ है क्योंकि इतने सारे लोगों में से आप एज्यूम करो अगर 6 मिलियन लोग हैं ठीक है प्लैनेट पे हैं उनमें से अगर 10 मिलियन 15 मिलियन लोगों ने मेरी बुक ले ली है फिक्शन बुक ले ली है तो यानी उनका टेस्ट है वो इंटरेस्ट होगा क्योंकि सब लोग तो सेम काम करते नहीं है वो अपने भी बताते हैं कि मैं कंटिन्यूसली कोई काम तो एक साथ नहीं कर सकता आप ही हो जैसे अगर सुबह से शाम तक कह दें एक सीरियल है और अब आपको पूरे दिन देखना है तो आप कैसे देख लोगे अपना इंटरेस्ट थोड़ा चेंज करोगे कुछ और चीजें देखोगे या फिर कुछ और करोगे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए तो सेम चीज है कि उनको उनकी फिक्शन बुक इसलिए अच्छी लगी कि शायद उनके टेस्ट की चीजें आई हैं अब तक जो था वो इतना इजी राइटिंग थी जो उनको अभी तक वो पढ़ते आ रहे थे ठीक है अभी ये उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा इसलिए वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉलरली वर्क
तक ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं होगा, उनके टेस्ट का नहीं होगा। नेक्स्ट है ही बिलीव्स देयर आर एम्प्टी स्पेस। वो कहते हैं अपना सीक्रेट बताते हुए कि मेरा एक सीक्रेट है एम्प्टी स्पेसेस। मैं अपने खाली समय को यूज करता हूँ। वंस लाइफ, सबकी लाइफ में होता है एम्प्टी स्पेस। जस्ट देयर आर एम्प्टी स्पेस इन एटम, जैसे कि एटम में, यूनिवर्स में स्पेस है। एंड द ही कॉल्स देम इंटरस्टिक्स, वो उसको कहते हैं इंटरस्टिक्स, यानी इंटरवीन। इंटरवीन जो मतलब किसी भी, इंटरस्टिक्स मीन्स क्या होता है कि खाली समय से रिलेटेड होता है। इंटरवीन द स्पेस या इंटरवीन किसी दो के बीच में जो स्पेस है, इंटरवीन स्पेस, यानी आप उसके अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है उसकी बात हो रही है, खाली टाइम की, उसको वो इंटरस्टिक्स कहते हैं, इंटरवीन स्पेस कहते हैं, यानी आप घुस सकते हो, इतना टाइम है। मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं मोस्टली अपना प्रोडक्टिव जो आउटपुट निकलता है जिससे मुझे फायदा होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टाइम को यूज करता हूँ अपने खाली टाइम को। एग्जाम्पल भी देके बताते हैं। मुकुंद को कहते हैं कि जितने आप थर्ड फ्लोर पे आए हो, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट पे, उतने में मैं आपका वेट करूंगा। अरे मैं इससे अच्छा तो एक नॉवल लिख लूंगा, एक आर्टिकल लिख लूंगा, वो मेरे लिए एम्प्टी स्पेस है और मैं अपने एम्प्टी स्पेस को यूज करता हूँ, इसीलिए मैं सक्सेस हूँ। और मतलब सक्सेस का कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड है। टॉकिंग अबाउट द नॉवल मेंशन दैट इज नॉट अ इजी रीड। और वो कहते हैं कि, मुकुंद कहते हैं आपका नॉवल बिल्कुल भी इजी रीड नहीं है, डिडक्टिव है। एंड उसके अंदर आपने मैथाफिजिक्स भी डाला है, थियोलॉजी भी डाला है, मेडिवल हिस्ट्री भी डाला है। थियोलॉजी यानी रिलीजन डाला है, मेडिवल हिस्ट्री यानी प्री हिस्ट्री के बाद मॉडर्न के बीच का जो टाइम है उससे रिलेटेड डाला है। और मेटाफिजिक्स यानी रिलेटेड टू नेचर, उसके नेचर का जो एग्जिस्टेंस है और उसका ब्यूटी है और उसका ट्रूथ नॉलेज लाइक उसको डालना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इंक्लूड करी है, फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं। ही बिलीव दैट, वो विश्वास करते हैं कि आपका जो नॉवल है हैड बीन रिटन द 10 years। तो इसका रीजन मुकुंद कहते हैं कि आपका टाइमिंग है, शायद आपने मेडिवल टाइम का जो पीरियड चुना है जिस पे आपने, जिसके बारे में लिखा है, शायद इसलिए आप फेमस हुए हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे से बहुत सारे लोग पहले थे जिन्होंने क्या करा था, इस पीरियड का लिखा था, वो तो सक्सेस नहीं हुए। तो कह रहे हैं हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी। तो वो कहते हैं कि टाइमिंग हो सकती है, तो विश्वास करते हैं कि मैंने जिस टाइम पे लिखा है मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन मैं उससे 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखता तो वो सेम रिजल्ट शायद नहीं आता, इतनी ह्यूज सक्सेस शायद मुझे नहीं मिलती। एंड वो कहते हैं यही रीजन है, स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, मेरे जो नॉवल सक्सेस हुआ है उस वो क्या है, एक मतलब एक मिस्ट्री रह गई है। तो ये सारा कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग हम जो पढ़ रहे हैं, ये कन्वर्सेशन है मुकुंद का और उम्ब्रेटो का। तो मुकुंद क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी सक्सेस होने का, कि उनका जो नॉवल है वो इतना सक्सेस क्यों हो गया, इतना पसंद क्यों आ रहा है। उम्ब्रेटो उनका आंसर दे रहे हैं, सिंपल है, कोई इतना ये डिफिकल्ट चैप्टर नहीं। कंटेंट्स में आपको दोनों पार्ट पढ़ने हैं, आप डिटेल में जो मैंने एक्सप्लेनेशन करी है आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये समरी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां जा सकते हैं, हमारा जो नॉलेज हब ऐप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और फर्दर जो उसके जो भी डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर होंगी। थैंक यू।